हमें श्रृंगारती रहती हैं, सजाती रहती है। भक्ति में भी हम उनको लक्ष्मी के रूप में याद करते हैं तो अपने नैनों के सामने उनका साक्षात्कार करते हैं। सरस्वती के रूप में भी हम विद्या के रूप में उनको सदा अपने साथ इमर्श करते हैं। ऐसी हमारी मीठी मम्मा की विशेषताएं और गुणवान मम्मा। हमारी प्रकाशमणि दादी जी कहते हैं कि जैसी हमारी मम्मा थी यज्ञ के अंदर, ऐसी कोई टीचर ना तो हुई है और ना हो सकती है, क्योंकि हमारी मम्मा निराली थी और बेमिसाल थी। यज्ञ के लिए वो शान थी। ऐसी मम्मा हमें बार बार अपनी विशेषताएं याद दिलाती है कि ऐसे ही मेरे समान तुम्हें भी बनना ही है। मेन तो यही है कि हमें भी सबको मम्मा बाबा को बाबा बार बार बोलते हैं मुरली में कि ऐसे फॉलो करना है। किसको करना है? मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि वही सृष्टि के पहले हीरो और हीरोइन हैं। तो इसलिए जो बोला है कि कदम पर कदम रख कर चलना है। टीचर्स हैं, सब हैं, बहनें हैं, दीदियाँ हैं, दादियाँ भी हैं। दादियाँ भी नहीं कहती हम मम्मा समान हैं, क्योंकि मम्मा का अपना ही विशेष रोल रहा है। ऐसे तो प्रकाशमणि दादी भी वो मतलब चीफ हेड मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मम्मा थी वो भी चीफ हेड मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मम्मा का रोल सबसे विशेष था। और मम्मा छोटेपन से ही अपने गुणों के आधार से ही माँ का रूप बनी है। इसीलिए देखो, चाहे भगत हो चाहे ज्ञानी हो, सभी मम्मा के आगे शीश झुकाते हैं और सभी मम्मा के गले लग जाते हैं और अपनी थकान सभी मिटाते हैं। तो मम्मा सबकी प्यास बुझाने वाली ऐसी हमारी मीठी मम्मा है, सभी को ज्ञान से सजाने वाली और सभी को प्यारे बाबा से, मीठे बाबा से मिलाने वाली हमारी मीठी मम्मा है। एक मुझे अनुभव याद आ रहा है कि हमारी मीठी मम्मा जैसे यज्ञ में रहते तो मम्मा जैसे बाबा कहते तो मम्मा सदा हाजी का पाठ अदा करती थी, बाबा को देखती थी, सदा निरंतर याद में रहती थी। और मम्मा जब मुरली रिवाइज कभी नहीं करती थी, जो बाबा सुनाते थे उसी को ही मम्मा एक्सप्लेन करती थी और बहुत अच्छे ढंग से करती थी। तो प्रेरणादायी बोल थे हमारी मम्मा के। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ज्ञान में चलते हैं, वकील नाम से हैं, तो यज्ञ में जब बेगरी पाठ चल रहा था तो उन दिनों क्या हुआ कि उसमें बाबा ने समृद्धि आई कि बच्चों को जलेबी खिलानी है। तो जब ये संकल्प बाबा को आया, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को आया, तो बाबा ने कहा जाओ मम्मा के पास जाओ और मम्मा को बोलो कि आज बाबा ने बोला है कि सभी बच्चों को यज्ञ में जलेबी खिलानी है। तो मम्मा संकल्प से मम्मा ने कहा ठीक है। मम्मा ने भी ये नहीं कहा कि नहीं खिलाना, लेकिन बेगरी पाठ चल रहा था तो जलेबी कहाँ से बननी थी। तो फिर उसके बाद मम्मा ने कहा अच्छा आप बाबा के पास जाओ। तो ऐसे करके बीच में भोली दादी कहने लगी मैं क्या करूं, मम्मा के पास जाती हूँ तो मम्मा बाबा के पास भेज देती है और बाबा के पास जाती हूँ तो मम्मा के पास भेज देती है, अब क्या किया जाए। तो थोड़ी देर में भोली दादी ने कहा बाबा क्या करें। तो कहा कि कोई बात नहीं, कि भोग तो जरूर बाबा को लगेगा, टाइम पे लगेगा, जैसे 12 बजे भोग लगता है ना, तो ऐसे ही मधुबन में जो भोग लगाते हैं तो कहा जरूर लगेगा। तो फिर उस वकील की मिसेज को संकल्प उठा कि बाबा के घर आज मुझे कुछ देना है। तो ऐसे करके लिफाफा पहुंचा बाबा के घर में और ऐसे तैयार हुई जलेबी। तो इस प्रकार से मम्मा का ये बहुत ही अनुभव विशेष है, क्योंकि बाबा पेपर लेते थे, कभी बाबा शिव बाबा मम्मा का लेते थे और कभी ब्रह्मा बाबा का लेते थे। तो ऐसी हमारी मीठी मम्मा को हम सब ब्राह्मणों को
समृद्धि से, सभी संकल्प से अपनी मीठी मम्मा को नज़र से निहाल करते हुए और नज़रों से हम अपना एनर्जी लेते हुए ही अपनी मीठी मम्मा को आज के दिन सत सत नमन है, सत सत नमन है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तक हम मम्मा की महिमा सुन रहे हैं। आज विशेष मम्मा का स्मृति दिवस, उनका स्मृति दिवस मनाना अर्थात उनकी स्मृतियों को याद करके उनकी स्मृति कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ना। मम्मा ने भी यही पुरुषार्थ किया। विशेष मम्मा मम्मा कैसे बनी, जो दीदी बता रहे थे, मम्मा ने एक ही बात पर अटेंशन दिया कि गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुणों को धारण करना है और उनको गुणदान करना है। और मम्मा की विशेषता रही, वो खुद करके, उसमें मनोहर इंदिरा दादी खास मम्मा के लिए बहुत बताते हैं कि जब भी हमने जो कुछ भी सीखा, सभी दादियों ने मम्मा से, भले वो छोटी थी, कहते हम पहले मम्मा नहीं कहते थे,